नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही लजीज मटर की कचौड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली मटर सस्ते हो गए हैं और ठंड के मौसम में मटर की कचौड़ी नहीं खाई तो क्या खाया। ये रेसिपी मैं आज आपको आटे से बना के दिखाने वाली हूँ। इसमें बिल्कुल भी मैदा हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। चटपटे से मसालों के साथ इसकी फिलिंग बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस आसान सी टेस्टी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है कचौड़ी के लिए आटा। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है और फिर मैं उसमें थोड़ी सी सूजी को मिला रही हूँ। ये बारीक वाली सूजी है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल सूजी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मोटी वाली होती है उसी का। और आप चाहो तो उसे मिक्सर में हल्का सा घुमा के भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि ये बारीक वाली थी। फिर ऑब्वियसली कचौड़ी बन रही है तो हम इसमें अजवाइन तो जरूर डालेंगे हाथों से क्रश करते हुए। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करा है इस आटे में, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। अगर आप चाहो तो नॉर्मल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले तेल के साथ ही इस ड्राई आटे को हम बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे। ऐसी रेसिपीज में आटे में मोयन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस स्टेप को तो आप बिल्कुल भी हल्के में मत लो। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एक क्रिस्पी कचौड़ी की लेयर बनाने के लिए। अच्छे से घी या तेल को आपको इस आटे में मिलाना है और आपको पता कैसे चलेगा कि अच्छे से मिल गया है और घी और जो भी तेल आपने डाला है वो काफी था, ये आपको पता चलेगा इस पकड़ से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं आटे को हाथ में बहुत ही जोर से पकड़ कर देख रही हूँ, दबा कर देख रही हूँ। जो भी घी तेल आपने डाला होगा ना, उसकी वजह से इस आटे में एक हल्की सी पकड़ आ जाएगी। ऑब्वियसली बहुत ही आसानी से टूट रहा है, अभी बिखर जाएगा, लेकिन एक पकड़ जरूर आ जाती है इस आटे में। जस्ट उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। अगर पकड़ ना आ रही हो तो आपको थोड़ा बहुत और तेल या घी ऐड करना पड़ेगा। एक एक चम्मच करके भी आप डाल सकते हो, ठीक है। मैं जो क्वांटिटी बता रही हूँ आप उसी हिसाब से बनाओगे तो ये काफी होगा। अब मैं बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इस आटे को लगा रही हूँ। मुझे इस आटे को ना बहुत नरम नहीं रखना, मुझे हल्का सा सख्त रखना है इस आटे को। हम इस आटे को ना बहुत ज्यादा घूटने वाले नहीं है। नॉर्मल आपको ना बस इतना ही मिलाना है कि ये आटा साथ में आ जाए, इतना ही पानी आपको डालना है इस आटे में। एक हाथ से आप आटे को मिलाते जाओ और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाओ। आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ अब ना सारा सूखा आटा साथ में आ गया है और बिल्कुल भी सूखा आटा इधर उधर बचा नहीं है। बस हम इतना ही मिक्स करेंगे और आप देख सकते हो परात तो बिल्कुल ही साफ हो गई है। तो इसमें ना और एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी सूजी है ना इसमें, तो वो भी अभी फूलने वाली है और ये डो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बन जाएगा। तो बस हम इतना ही मिला के इसे अब कर देंगे साइड। तो साइड कैसे करेंगे, ढककर, ठीक है। इसे ढककर गीले कपड़े से रखना और इसे करने देंगे हम रेस्ट। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ मटर। ये बिल्कुल नॉर्मल मटर है जो छिलके से निकलते हैं ताजा ताजा। ये बॉइल्ड नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं कर रखा। आप चाहो तो पैकेट वाले मटर का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें डाला है धनिया, बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च को ऐड कर दिया है और जितनी भी हरी मिर्च आपका मन हो आप उस हिसाब से ऐड कर लेना। फिर मैंने इसमें अदरक को ऐड करा है। इन सारी चीजों का बनाना है हमें एक पेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके का होगा पेस्ट, ठीक है। आप हल्का इसे दरदरा रख सकते हो और जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा मैंने रखा ही है। बस इतना ही आपको पीसना है और अब हम चलते हैं फिलिंग को रेडी करने की ओर। अभी सारी चीजें कच्ची है ना, तो हम इन्हें पकाएंगे थोड़े से घी और तेल में इसे। तो यहाँ पे मैंने घी और तेल को ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ और हींग डालने के बाद मैं यहाँ पे सूखे मसाले को ऐड कर रही हूँ। जितने भी सूखे मसाले मैंने आपको यहाँ पे बताया वो सारे आप ऐड कर दोगे। और जी हाँ, एक चीज का बहुत ध्यान रखोगे कि आपकी आंच बिल्कुल धीमी हो, नहीं तो मसाले तुरंत जल जाएंगे। तो शुरुआत से ही ना मैंने आंच को बिल्कुल धीमा रखा था और उसके बाद मैं इसमें मटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो अभी अभी हमने ताजा ताजा बनाया था। हल्का सा ही आपको मसाले को भूनना है। मेरे कहने का मतलब है लगभग सिर्फ 20 सेकंड जब आप उसे तेल और घी में ऐड करने वाले हो। फिर जब मटर का पेस्ट हमने जैसे ही ऐड करा है तो हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे भून रहे हैं। तो भूनना है थोड़ा सा, हमें सारे मसाले को अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और फिर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से दोबारा मिला लेंगे और थोड़ी देर भूनने के बाद ना हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक, ठीक है। काला नमक और थोड़ा
थोड़ा आमचूर हमें ऐड करना है इसमें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस फिलिंग में कि थोड़ी चटपटी बनती है, मसालेदार बनती है और बहुत ही यमी लगती है। अगर आपके पास आमचूर ना हो तो आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन चाट मसाला अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो आप एक चीज का बहुत ध्यान रखोगे, नमक का, ठीक है, क्योंकि चाट मसाला में ऑलरेडी नमक होता है। आमचूर में तो नमक नहीं होता तो हम उस हिसाब से नमक ऐड करते हैं, लेकिन चाट मसाला हो तो प्लीज नमक आप बहुत ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो मैं इसमें भुने जीरे का पाउडर डाल रही हूँ। भुने जीरे का पाउडर ना आप थोड़ा फ्रेश बना लेना, ठीक है, ताज़ा ताज़ा बना लेना, उससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है मटर कचौड़ी में। और फिर हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लास्ट में, मतलब जब अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, हम इसमें जायफल डालने वाले हैं, ठीक है। ये जायफल है, हल्का सा मैंने इसे कद्दूकस कर लिया था, बिल्कुल बारीक वाले सेक्शन से आप इसे ग्रेट करोगे और उसके बाद इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका मटर कचौड़ी में। और यहाँ पे लगभग सारी चीजें मिल चुकी हैं अच्छे से, तो मैं इसमें बिल्कुल लास्ट में ना बेसन ऐड कर रही हूँ। जी हाँ, बेसन था लास्ट, सॉरी, जायफल नहीं था। हम जैसे ही इसमें बेसन ऐड करोगे ना, सारी चीजें आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से पैन को छोड़ देंगी और मिल जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। पैन कढ़ाई जिसमें भी आप इस फिलिंग को बनाओगे और फिर हम इसे निकाल लेंगे बाहर। लेकिन बेसन डालने के बाद ना 1-2 मिनट के लिए तो आप जरूर इसे भून लेना, नहीं तो कच्चे बेसन का टेस्ट आएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो हम इसे जब अच्छे से भुनाई हो जाए तो इसे बाहर निकाल के साइड रख देंगे ताकि ये ठंडा हो सके। और चलते हैं तब तक गरम करने की ओर तेल को। अब यहाँ पे हम कढ़ाई को छोड़ देते हैं तेल के साथ गरम होने के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे, और चलते हैं डो की ओर। तो डो को हल्का सा आप मिला लोगे, जब आप इसे कंबल से बाहर निकालोगे हल्का सा आप मिक्स कर लेना, और आप देखोगे ना डो थोड़ा कड़ा है, तो हम इसकी लोई कट कर लेते हैं और यहाँ पे इसे साइड कर देंगे लोई कट करके। और तब तक आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप मटर की कचौड़ी की जो फिलिंग है, ठीक है, मटर की ये जो फिलिंग थी हमारी, इसकी भी लोई बना लोगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, आपकी आटे की लोई कचौड़ी के फिलिंग की लोई से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि अच्छे से ये हमारी कचौड़ी में स्प्रेड हो सके। और यहाँ पे आपने साइज तो देख ही लिया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसे फिल करेंगे। इस तरीके से बनाने पे होता ही है ना कि आपको पोर्शन पूरा पूरा पता चलता है कि कितनी कचौड़ियाँ बन रही है, और मसाला कम ज्यादा या आटा कम ज्यादा कभी नहीं होता। तो यहाँ पे अब हाथ की मदद से मैं इसे शेप करूंगी। तो बीच में आपको ना इसे हल्का सा मोटा रखना है और साइड से आपको पतला करना है इसे, ठीक है, आटे को, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। और बीच से ये हल्का सा मोटा है, और फिर बीच में हम फिलिंग को इस तरीके से बैठाएंगे। और फिर ना आपको अपनी पहली उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से इसे बंद करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाथ का एक्शन, क्योंकि अगर आप उंगलियों से करने जाओगे तो कचौड़ियाँ थोड़ी फट सकती हैं। यूजुअली ये होता है, इसलिए जब आप इसे इस तरीके से भरोगे ना, एक हाथ में आप कटोरी का शेप देकर कचौड़ी को रखो और दूसरे हाथ से इस तरीके से इसे बंद करो, तो ये बहुत ही अच्छे से बंद भी हो जाती है और कोई भी क्रैक्स वगैरह इसमें नहीं होते हैं। और हाथ से दोनों साइड आपको इसे थपथपा देना है, और इन केस अगर आपको कोई क्रैक्स नजर आए तो आपको उसे ना पिंच कर देना है, मतलब अंगूठे और उंगली की मदद से उसे कर देना है बंद, नहीं तो तेल अंदर चला जाएगा। होता है कभी कभार कि इसमें क्रैक्स हो, यूजुअली तो नहीं हुआ मेरे साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी कचौड़ियों को रेडी कर लिया है। तो अब तेल भी गर्म है, तो हम इसमें कचौड़ियों को डाल देंगे। आपको 4 कचौड़ी एक साथ डालनी होगी। अगर आपने कम आंच पे तेल को पहले से गर्म होने के लिए रखा है तो आपको 1-2-3 कचौड़ियाँ तो डालनी ही पड़ेंगी, इसलिए क्योंकि देखो अगर तेल का टेम्परेचर कम आंच पे भी है ना, तब भी बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। लेकिन जब आप 2-3 कचौड़ियाँ डालते हो तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा फिर से कम हो जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पे बनाना है। हम आटे की कचौड़ी बना रहे हैं, और अगर आप मैदे की भी बना रहे होते तो अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो ये स्टेप करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे मध्यम आंच पे या फिर तेज आंच पे बनाओगे तो बाहर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन जो परत होती है ना कचौड़ी की, वो हल्की सी, आपको भी पता होगा, मोटी होती है। तो उसका पकना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिस्पीनेस का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल धीमी आंच पे ही इसमें अच्छे से आ सकती है। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे कि आंच बिल्कुल धीमी हो। जब ना कचौड़ियाँ एक साइड से अच्छे से रेडी हो जाती है ऑलमोस्ट, तो वो ऊपर की तरफ तैरने लगती है, और जैसे ही वो तैरने लगे आप अच्छे से उन्हें पलट दो और दोनों साइड बराबर अच्छा सा गोल्डन, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। और फिर हम कचौड़ियों को बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, आपको इन्हें ना ज्यादा रेड नहीं करना। अगर आपने इसे ज्यादा रेड कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होगी कि ये बाद में भी थोड़ी सी पकती है, तो ये ज्यादा रेड कलर की हो जाएंगी, ज्यादा डार्क हो जाएंगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते।
इसी कलर के साथ आपको इन कचौड़ियों को बाहर निकालना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कितना इवन कलर आया है इन कचौड़ियों पे और बिल्कुल फुली क्रिस्पी बनी है ये। आप यहाँ पे इसकी क्रिस्पीनेस भी देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा क्रिस्पी बना है। और फिर हम इसे कर लेंगे अच्छे से सर्व। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल इमली की जो चटनी होती है उसके साथ इसे सर्व करा है। आप चाहो तो धनिया की चटनी के साथ भी इसे खा सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको इसके अंदर की भी फिलिंग को चेक करवा देती हूँ कि कितनी ज्यादा अच्छे से फिल्ड है और बिल्कुल क्रिस्पी बिल्कुल टेस्टी बनी है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन तो जरूर दबा देना। कोई भी सवाल है कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आराम से बेझिझक होकर पूछना। और ऐसे वीडियोस के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूंगी। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।